एवरीवन, मैं हूँ गौरी अग्रवाल और आज हम टॉपिक लेके आए क्लास 7 का एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस एज अ इंडिकेटर हम बताने जा रहे हैं व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस। So what is acid? Acid is a chemical substance that has a sour taste. That means acid जो है वो खट्टे जनरली फ्रूट्स होते हैं, जनरली वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें एसिड प्रेजेंट होता है, जैसे लेमन जूस, लाइक एज विनेगर, लाइक एज कर्ड, लेमन्स, ऑरेंज टेस्ट। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड इट विल बी इट इज अ सोर इन नेचर। सो दैट्स वाई एसिड जो है वो क्या होते हैं, जनरली एसिड सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, जो हाइड्रोजन आयंस की कैपेसिटी रखते हैं। एसिड एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि टेस्ट में खट्टे होते हैं। कहाँ मिलते हैं, पीएच इनकी क्या होती है ये डिस्कस कर लेते हैं। पीएच जो होती है एसिड की, वो पीएच होती है एसिड की। So this is the acid. Examples: lemons, curd, vinegar, orange taste. Can you give any other examples? If you know, then comment it. Next is base. Examples. Lot of examples are here. Vinegar. Do you know about the vinegar? Vinegar is known as acetic acid. दही सबको पता है, दही में होता है कर्ड, लैक्टिक एसिड। टर्मेरिन, इमली, इमली में भी होता है टार्ट्रिक एसिड। एसिड जितने भी प्रेजेंट होते हैं दैट मीन्स वो खट्टे हैं। आप लोगों ने विनेगर टेस्ट किया चाउमीन में, ऑरेंज जूस आपने पिया होगा, लेमन जूस, नींबू पानी बनाते हैं वो भी खट्टा होता है लेमन जूस। ऑरेंज जूस सिमिलरली, इनमें विटामिन सी होते हैं। और कौन सा एसिड होता है इनमें, उस एसिड का नाम कोई जानता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आंवला, अनराइप मैंगो, ग्रेप्स, ये सारी कैसे होते हैं, सोर इन टेस्ट में खट्टे। लेमन और ऑरेंज जूस, दोनों जूस जो होते हैं वो कैसे हैं, एसिडिक नेचर के हैं। और इनके अंदर क्या मिलता है, जनरली सिट्रिक एसिड। पहला कॉन्सेप्ट एसिड है, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए। एसिटिक एसिड विनेगर में मिलता है, फॉर्मिक एसिड चीनी जब काट जाती है तब मिलता है, उसमें फॉर्मिक एसिड। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में मिलता है, लैक्टिक एसिड कर्ड में, ऑक्जेलिक एसिड स्पाइनच पालक में, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको विटामिन सी बोलते हैं जनरली सिट्रस फ्रूट में मिलता है, आंवला में मिलता है, लेमन में मिलता है, ऑरेंज में मिलता है। टार्ट्रिक एसिड ये इमली में, ग्रेप्स में, अनराइप मैंगो में मिलता है। इस तरीके से एसिड जो है वो किन फ्रूट्स में मिलते हैं वो आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट बेस। एसिड जो है खट्टे होते हैं तो बेस कैसे होते हैं, बेस कैसे होते हैं, बेस टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। बेस की पीएच कितनी होती है, What is the pH of base? Above the 7 to 14. बेस कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे कड़वे होते हैं, टच करने पे सोपी नेचर के होते हैं, जैसे सोप बबल्स बनते हैं। और बेसिस जनरली डिफरेंट सब्सटेंस में पाए जाते हैं। घरों में जो ब्लीच यूज़ करते हैं सफाई के लिए, हाथों की सफाई के लिए, मैनिक्योर पैडिक्योर करते हैं, ब्लीच यूज़ करते हैं, ब्लीच फेशियल में यूज़ करते हैं। तो अमोनिया, वॉशिंग पाउडर, सोप, ये सब क्या है, बेसिक नेचर के हैं, एल्कलाइन नेचर की हैं। पीएच कितनी है इनकी, मोर देन 7 to 14। इन्हीं को हम एल्कलाइन बोलते हैं। अगर आपकी बॉडी में एसिडिटी ज़्यादा हो गई है, HCl बहुत ज़्यादा स्टमक सीक्रेट कर रहा है, दैन वी विल यूज़ द बेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड। बॉडी की जो सब्सटेंस है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, बेस को डालना पड़ेगा, जिससे एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए। तो घरों में हम देखें जनरली हम लेमन जूस क्या मिला लेते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेसिक इन नेचर। वॉशिंग सोडा बेसिक इन नेचर, बेकिंग सोडा इनो यूज़ करके एसिडिटी को कंट्रोल करता है। तो कैसे है, एल्कलाइन नेचर की। एग्जांपल्स
Lot of examples are here. You can see here detergent, baking soda, drain cleaner and acid base. जब चीटी काट जाती है तो फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? वी विल पुट ऑन द बेसिक सोडा ऑन योर हैंड, सो वी कैन इजीली न्यूट्रलाइज द एसिड को हमें सही ठीक करना है। अगर चीटी ने काटा है तो हम उसमें बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। तो जितने भी ट्यूब आते हैं लगाने के लिए वो सब बेसिक नेचर के होते हैं। अमोनिया सॉप हैंड वॉश डिटर्जेंट होते हैं वो सारे। लाइम वाटर तो ये सब क्या है? बेसिक नेचर। बेसिक नेचर कहाँ कहाँ मिलता है? जैसे साबुन में क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है लाइम वाटर में COH का होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला है लाइम वाटर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये विंडो क्लीनर, विंडो जितने भी क्लीनर होता है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ध्यान से देखना, जब भी बेस होते हैं उनमें पीछे OH लगा होता है, तो इट फर्निश द OH आयन। बल्कि एसिड भी क्या होते हैं? एसिड जो होते हैं वो फर्निश करते हैं H पॉजिटिव आयन्स। ये होते हैं हाइड्रोक्सी आयन, जिनको हम हाइड्रोक्सी आयन होते हैं। कोई भी केमिकल होगा सब में क्या होंगे? हाइड्रोक्सी आयन प्रेजेंट होंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला है MgOH का होल ट्वाइस। सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास हाउ टू मेक द केमिकल फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स। नेक्स्ट, न्यूट्रल सब्सटेंस। कोई भी चीज़ को न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या करना होगा? एसिड होगा तो बेस डाल देंगे, बेस होगा तो एसिड डाल देंगे, सिंपल। न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होते हैं? जब ना तो वो एसिड नेचर के होते हैं ना बेस नेचर के होते हैं। कैन यू गिव द एग्जांपल्स ऑफ द न्यूट्रल सब्सटेंस? साक्षी, कैन यू गिव द एग्जांपल्स? लेमन जूस इज एसिडिक इन नेचर। Water is neutral or not? Water is example. Table salt is also example. Pure water is also example. Sugar is also example. Acidity बनती है, मिर्च लगती है, तुरंत चीनी खा लो, गुड़ खा लो, तो कैसे है ये? एसिड है तो उसको कंट्रोल करने के लिए बेस यूज कर रहे हैं। और अगर हमें बिल्कुल जो न्यूट्रल है वो कौन से हैं आपके? पानी, टेबल सॉल्ट, सुगर सॉल्यूशन, जो कैसे होते हैं? न्यूट्रल नेचर के हैं, ना तो वो एसिड है ना वो बेसिक नेचर के हैं। क्लियर द कॉन्सेप्ट? तो न्यूट्रल सब्सटेंस क्या है? जिनकी pH वैल्यू 7 होती है। कमेंट बॉक्स में मुझे pH की फुल फॉर्म बताइएगा। 7 pH होगी, किसकी होती है? पानी की। पूछा जाता है कॉम्पिटिशन में कि व्हाट इज द pH ऑफ वाटर। नेक्स्ट, इंडिकेटर्स। व्हाट इज द इंडिकेटर्स? एसिड बेस पता है तो इंडिकेटर भी पता है। हम कुछ जरूरी नहीं है कि सारे ऑब्जेक्ट को टेस्ट कर लें, है ना? तो हम यूज करते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर हमें बताएगा कि ये एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। क्लियर? सो इंडिकेटर्स कैन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस बाय चेंजिंग देयर कलर। सो वी कैन say on the basis of color we can easily find out the acid and base. If the, for example, litmus paper, लिटमस पेपर एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। और किससे बना हुआ होता है लिटमस? यानी लाइकेन से बना होता है। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एल्गी एंड फंगल। सो एल्गी फंगाई के सिम्बायोटिक रिलेशन से बनता है लाइकेन, और लाइकेन मिलता है चट्टानों पे, पहाड़ों पे। और लाइकेन से ऑब्टेन क्या होता है? लिटमस पेपर हम बनाते हैं लाइकेन से। लिटमस पेपर क्या करता है? अगर एसिड है तो रेड कलर को ब्लू कलर में, ब्लू को रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा, और बेस है तो रेड को ब्लू कलर में कर देगा। तो लिटमस पेपर एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स, वी कैन यूज द रेड रोज एक्सट्रैक्ट, वी कैन यूज द टर्मरिक पाउडर, वी कैन यूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ cabbage like as red cabbage for as a indicator. Clear the concept? Litmus paper is the best example to identification of the acid and base, which is generally present in the laboratory of the laboratory science laboratory. Clear the concept? Next examples, China rose. इसको हिंदी में क्या बोलते हैं चाइना रोज को?
चाइना रोज गुड़ैल का मैरीगोल्ड जिसको बोलते हो, टर्मरिक हल्दी, लिटमस पेपर या पेपर फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर, ये सारे क्या है इंडिकेटर्स के नाम है। नोट डाउन। नेचुरल इंडिकेटर्स पहला आ गया लिटमस। लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है जो लाइकिन से ऑब्टेन होता है, अभी भी बताया मैंने। पर्पल कलर का हो जाता है अगर हम उसको डिस्टिल्ड वाटर में ऐड करेंगे तो। जब हम एसिडिक सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो ये रेड कलर का हो जाता है, और जब हम बेसिक सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो ब्लू कलर का होता है। जनरली ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर में के फॉर्म में होता है। तो एक हमने बना लेते हैं रेड कलर की स्ट्रिप्स, दूसरी स्ट्रिप्स हम क्या बनाएंगे, रेड कलर की स्ट्रिप्स हो गई, ये हो गई रेड लिटमस पेपर, और दूसरा हो गया हमारा ब्लू लिटमस पेपर। दूसरा हमने बना लिया ब्लू लिटमस पेपर। अगर मैं रेड लिटमस पेपर के ऊपर ऐसे डालूं तो क्या होगा, ब्लू के ऊपर अगर मैं ऐसे डालूं तो क्या होगा, टेल मी। ब्लू के ऊपर डालेंगे तो पिंक हो जाएगा या रेड कलर हो जाएगा, और अगर मैं रेड के ऊपर डालूंगी तो ब्लू हो जाएगा। तो अगर मैंने ऐसे डाला है इसके ऊपर तो ऐसे डाला तो रेड हो जाएगा, ये ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे बेस डाला तो रेड पेपर के ऊपर ये कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट। इसी को बोलते हैं एज अ इंडिकेटर। क्लियर। तो ये लिटमस पेपर की सीरीज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।